जस्ट हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर की। तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर जो है, इसमें हमको पता है कि रिलीज रिएक्शन कितनी होती है, 1। तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर का, आपको पता होगा, ये पहले भी मैंने बनवा चुका है। तो इसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, हमको याद रखना है कि हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आते हैं, इसके लिए 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं। कौन से, देखो, एक तो ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हो सकता है, एक डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है। तो अगर मैं इसको मानूं, मतलब ये मेंबर इधर मूव कर सकता है, ये मेंबर इधर मूव कर सकता है, दोनों कनेक्टेड नहीं है ना, तो डेल x1 बोल सकते हैं, डेल x2 बोल सकते हैं, ये वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है डेल y, और एक आपको रोटेशन मिल सकता है इस जॉइंट का थीटा z। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास टोटल 4 डिफ्लेक्शन या 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, डेल x1, डेल x2 और डेल सिग्मा, सॉरी डेल y एंड देन थीटा z। तो ये 4 डिफ्लेक्शन हो गए। अब हम क्या बोले, वर्टिकल गाइडेड रोलर के बारे में बात करते हैं। अभी हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में देखा, थर्ड है वर्टिकल गाइडेड रोलर। तो अगर मैं वर्टिकल गाइडेड रोलर बनाऊं आपके सामने, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से, ये वो वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब यहाँ पे आपके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 4। कौन कौन से, अब देखो, ये एक वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डेल वाई 1 बोल सकते हैं, ये वाला अलग मूव कर सकता है, डेल वाई 2। एक आपके पास एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो सकता है, और एक आपको रोटेशन मिल सकता है थीटा जेड। टोटल आपके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 4। कौन कौन से, डेल एक्स, डेल वाई 1, डेल वाई 2 एंड डेल थीटा जेड। तो ये हुए आपके वर्टिकल गाइडेड रोलर के बारे में। और एक और देखते हैं हम, रिलीजिंग एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये भी हमने देखा था पहले। तो एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट रिलीज करने के लिए क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं रोलर इंटरनली। कैसे लगाते हैं, अगर रिकॉल करूँ मैं, पेजेस टर्न करके देखो आप, कैसे लगाया था हमने मूवमेंट और एक्सियल फोर्स रिलीज करने के लिए। तो फोर्स देख रहे हैं हम, रिलीजिंग एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। करेक्ट है। ओके, कैसे कर सकते हैं, ऐसे, ये हुआ, ये हुआ। अब शायद याद आया हो आपको।
ये यहाँ लगा दिया हमने रोलर, हो गया रिलीज। क्या रिलीज हुआ आपका? एक्सियल फोर्स रिलीज हो गया। इस तरह से मूव कर सकता है, बेंडिंग मूवमेंट रिलीज हो गया, इस तरह से मूव कर सकता है। तो इस केस में आपके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं? ये आपको याद रखना है 5। ठीक है, कैसे आएंगे 5? ये देखो क्या हो सकता है। एक तो आपका ये मेंबर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट। ठीक है, ये मेंबर भी डिफ्लेक्शन कर सकता है इधर, डिस्प्लेस हो गया डायरेक्ट 2। ठीक, अब यहाँ क्या हो सकता है, ये मेंबर एक अलग रोटेट कर सकता है, थीटा 2 बोलो, ये मेंबर एक अलग रोटेट कर सकता है। ठीक है, थीटा 1 बोल सकते हैं, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आए हुए हैं। तो टोटल आपके पास इस केस में कितने होते हैं? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। कौन से? डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल वाई, थीटा वन, थीटा टू। तो ये हमने बात कर ली रिलीज रिएक्शंस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। और आपको एक मेन चीज ध्यान रखनी है, क्या? नोट करके लिख लेना कि जब भी आप रिलीज रिएक्शन के बारे में बात करोगे और डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी हो आपको, तो आप क्या यूज करोगे? आप रिलीज रिएक्शन को ये भी जो भी रिलीज जॉइंट है, पिन है या फिर जिन्होंने गाइडेड रोलर लगाए हैं, कुछ भी हो उसको भी आप एज अ जॉइंट कंसिडर करोगे। ये पॉइंट मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ, फिर से क्लियर कर रही हूँ कि आपको उन दो जो भी आपके पास रिलीज जॉइंट्स हैं उनको आपको एज अ जॉइंट ट्रीट करना है जब भी आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने वाले हो। ठीक है, तो ये नोट करके आप लिख लेना। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। ओके, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिलीज रिएक्शंस अब इसमें यूज हो रही है, कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से ये आपका हो गया। यहाँ पे आपके हिंजेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आपके पास हम फॉर्मूला बेसिस पे देख लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला से निकालते हैं। मैं पहला वे यूज कर रही हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में हमारा डीके का फॉर्मूला क्या था? 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR। ओके, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं बोला है कि आपको इनएक्सटेंसिबल मानना है या नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं बताया, इसका मतलब क्या है? मेंबर्स आपके एक्सटेंसिबल है। मेंबर्स एक्सटेंसिबल है तो आपके पास जॉइंट काउंट करो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या बोल रहे हो? इसको भी जॉइंट कंसिडर करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास टोटल कितने जॉइंट्स हैं? 9। 3 इंटू 9 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है? यहाँ पे तो आपकी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। ये आपका 0 है। और रिलीज रिएक्शन कितनी हुई? काउंट करते हैं कितने, कैसे होगा आपका रिलीज रिएक्शन?
इक्वल टू सिग्मा क्या होता था, एम डैश माइनस वन होता था ना। तो आपके पास कितने हैं एम, पहले इसका देख लेते हैं फर्स्ट रेंज का, कितने एम है, 2। तो क्या करोगे, 2 माइनस वन, प्लस सेकेंड रेंज में 3, 3 माइनस वन, प्लस थर्ड रेंज में 4, 4 माइनस 4 माइनस वन, टोटल कितना आया आपके पास, 2 माइनस वन, 2 एंड 3, 6 आ गया। ठीक है, लीस्ट रेशियो आपके आ गए 6। तो आपके पास क्या हुआ, 3 इंटू 9, 27। तो आपके पास कितना आया, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी 27, 27 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके पास। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया फॉर्मूला बेसिस पे। अब बताओ, अब इसको मैं अगर देख के बताना चाहूँ और जॉइंट पे एनालाइज करूँ तो कर सकती हूँ। ठीक है, करती हूँ। तो सेकंड वे में सॉल्व कर रही हूँ फिगर से। ठीक है, इस डायग्राम को देख के। तो सेकंड है फ्रॉम डायग्राम। ओके, ठीक है, डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा चलो डायग्राम है तो मैं जॉइंट का नाम दे देती हूँ। यहाँ पे जॉइंट का नाम देते हैं। तो ये हो गया मान लो ए, बी, सी, ये जॉइंट डी, जॉइंट ई, एफ एंड जी, एच एंड आई। ठीक है, ये आपके पास हो गए सारे जॉइंट। चलो एक एक जॉइंट का जगह करते हैं। जॉइंट ए, ठीक, जॉइंट ए पे आप क्या देख रहे हो, हिंज लगा हुआ है, दो मेंबर्स है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा थीटा ए टू बी, है ना, एक आपका आ जाएगा थीटा बी टू ए, बी टू डी, ए टू डी, है ना, थीटा ए टू डी आया। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, डेल एक्स एट ए एंड डेल वाई एट ए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ टोटल ए पे इतनी डिफॉर्मेशन आती है। बी पे देखो, बी पे तीन मेंबर्स है, तीन मेंबर्स हैं, तो आपके पास टोटल कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आनी चाहिए। कैसे, एक तो हो गया थीटा बी ए, है ना, एक हो गया थीटा बी ई, एक थीटा बी सी, और डेल एक्स ए रहेगा एंड डेल वाई ए रहेगा। ठीक, अगर मैं जॉइंट सी की बात करूं तो सी पे देखो, सी पे क्या होगा, नॉर्मल तीन होती है ना, अगर हिंज नहीं है तो डेल एक्स होता है, डेल वाई होता है एंड थीटा जेड होता है। ठीक है, डी पे देखो, सेम केस, डेल एक्स, डेल वाई, थीटा जेड। स्पेसिफिक करना है तो आप सी लिख लो, ये सी पर है ना, ये सी पर है, सी पर है, सी पर है, डी, ई, जॉइन ए पे आप देखो कितने, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वैसे ही मिलेंगे रोटेशन में, और 2 डेल एक्स डेल वाई। तो क्या क्या मिला, थीटा, थीटा ई डी मिला, क्या और क्या मिला, थीटा ई बी, थीटा ई एफ एंड थीटा ई एच, डेल एक्स एंड डेल वाई। ठीक, जॉइंट ई हो गया। जॉइंट एफ पे कितना मिला, फिर तीन ही मिलेंगे, डेल एक्स एट एफ, है ना, डेल वाई एट एफ, और थीटा जेड एट एफ। जी पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, है ना, जी पे 0। एच पे क्या मिलेगा, एक डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्या, रोटेशन। तो आपको मिला थीटा
जेड एट एच, जी एच और आई बचा है फाइनल। आई पे आपका क्या मिलेगा? आई पे आपके दो डिफॉर्मेशन आएंगे, डेल एक्स डायरेक्शन में एक तो, ठीक, और एक आपका थीटा जेड। ठीक है, अब ये मैंने सारे एक एक करके आपके पास लिख दिए। काउंट करते हैं, काउंट कर कितने हैं। ये हो गया आपका टोटल 4, ये हो गया आपका टोटल 5, ये हो गया आपका टोटल 3, 3, ये कितना है 4 5 6, 3 0 1 2। काउंट करो कितना आ रहा है। 4 + 5 9 + 3 12 + 3 15 + 6 21 + 3 24 + 1 25 26 27। तो आपके पास टोटल कितना आया 27। यही तो हमने फॉर्मूला देखा था, है ना। तो ये हुआ आपका आंसर। चाहे आप, ये तो मैंने एक एक करके आपको बताया है। आप अगर चाहो, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, ये 20 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कैनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अगर आपके पास रिएक्शन यानी हिंजेस लगे हो, इंटरनल हिंज या फिर कोई भी इंटरनल सपोर्ट आपके पास लगा हो, ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहीं बंद करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम कैनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स देखते हैं। ये तो अभी हमने सब एक्सटेंसिबल के लिए देखा था, इनएक्सटेंसिबल के लिए अगले पार्ट में बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।